पढ़नी चाहिए। नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, नमाज कैसे हम पे फर्ज हुई, और नमाज में दो दो चर्चा रखते क्यों हुई, ये भी देखा ना हमने पिछले हदीसों में। और जोहर में क्यों हम 4 पढ़ते हैं, जोहर असर मगरिब इशाई क्यों हम पे मुकर्रर हुआ टाइम, और कोई टाइम क्यों नहीं है, अपने गोद में ले ले इसे। तो अब हमने क्या देखना है कि हम काबे की तरफ कोई मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर क्यों नहीं करते हम नमाज, है ना। जिधर से सूरज निकलता उधर भी तो पढ़ सकते हैं, जिधर छिपता उधर ही हम लोग नमाज पढ़ते हैं। फर्ज है हमारा इधर को रुख करना, नमाज में काबे की तरफ रुख करना हमारे लिए फर्ज है। तो नमाज में काबे की तरफ मुंह करना क्यों जरूरी है, जवाब इसका यह है कि अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज नहीं। पूरी दुनिया भी सजदे में गिरी रहे ना 24 घंटे सारी उम्र, तो अल्लाह की एक चुटकी के बराबर भी 1 इंच भी इज्जत नहीं बढ़ सकती। अगर पूरी दुनिया कभी भी अल्लाह का जिक्र ना करे, नमाज ना पढ़े, सजदा ना करे, तो अल्लाह की शान इतनी सी भी नहीं घटती। ठीक है ना, हमारी इबादत की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, ये हम किस लिए करते हैं, अपने ही लिए करते हैं। वो मोहताज नहीं, वो कहता देखना चाहता है कि हमारे हुक्म की अताअत कौन करता है। काबे की तरफ हम क्यों मुंह करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह देखता है कौन कौन मेरे हुक्मों पे चलता है, किधर भागता है कौन, अताअत कौन करता है और खिलाफ वर्जी कौन करता है। जिस तरह पैदाइश और मादे के लिहाज से आदम अलैहिस्सलाम से फरिश्ते ज्यादा अफजल थे, फरिश्ते इंसान से आदम अलैहिस्सलाम से अफजल थे, क्योंकि उनकी पैदाइश नूर से हुई। फरिश्ते कैसे बने हैं, नूर से बने हैं। और इंसान किससे बना है, मिट्टी से, क्योंकि उनकी पैदाइश नूर से हुई और आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से। इसी तरह इंसान को काबे की जमीन और उसकी दीवारों पर शर्फ और बुजुर्गी हासिल है। इंसान को काबा और काबे की मिट्टी से भी अफजल अल्लाह ने बना दिया। इतनी इज्जत है इंसान की कि हम काबे की तरफ को एक बार पैर करके बैठ सकते हैं, काबे की तरफ को पैर करके बैठ सकते हैं, लेकिन इंसान की तरफ को, एक मुसलमान की तरफ को पैर करके नहीं बैठ सकता। हमें कभी भी अपने मुसलमान भाई बहन की तरफ पैर करके नहीं बैठना है, ठीक है ना। जिस तरह पर आसमान में अल्लाह ताला ने असली ताबेदार और नकली ताबेदार को आजमाया था कि कौन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करता है और कौन अपनी बड़ाई पर नजर करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करता। अल्लाह ने आसमानों में भी आजमाया था, फरिश्तों से कहा, सबसे कहा कि भाई सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, इकराम का सजदा। तो फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन शैतान ने क्या किया, इनकार कर दिया, उसने नहीं करा, गुरूर में आ गया, तकब्बुर में, घमंड में आ गया, मैं तो इंसान को सजदा नहीं करूंगा, ये तो मिट्टी से बना है। जब मिट्टी ऊपर से भी हम छोड़ते हैं, कहाँ जाती है, नीचे जाती है ना, नीचे जाती है, कितनी भी धूल उड़ेगी लेकिन जाएगी कहाँ, नीचे ही जाएगी। और शैतान आग से बना है, जब आग जलती है तो कहाँ जाती है, ऊपर को उठती है। सजदा उसी तरह दुनिया में रब्बुल आलमीन इंसान को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करता, उसी तरह दुनिया में रब्बुल आलमीन इंसानों को देखते हैं कि कौन बिला चूं चरा काबे की तरफ सजदा करके मती और फर्माबरदार होता है और कौन उस पर एतराज करके नाफरमान होता है। पहले बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 17 महीने 17 नमाजें, इस टाइम मेरे याद नहीं है, बैतुल मक़दस की तरफ ही पढ़ी है। उसके बाद हुक्म हुआ नमाज में ही, असर की नमाज में ही, कि काबे की तरफ नमाज पढ़ो। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे से बहुत मोहब्बत थी, चाहते थे कि इब्राहिम, मेरे बाप दादा का इब्राहिम का जो काबा उधर कोई हुक्म हो जाए अल्लाह का, आसमान की तरफ देखते थे नमाज में, तो वो नमाज में हुक्म हो गया तो इधर मुड़ गए सब, कुछ लोग मुड़े ही नहीं, हमारा तो वही काबा है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, काबे के शरीफ की तरफ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ते। बाज गैर मुसलमानों पर काबे की तरफ नमाज पढ़ने की वजह से बुत परस्ती का एतराज करते हैं कि तुम तो काबे को पूजते हो। काबे को नहीं पूजते हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। दरअसल उन लोगों को इस्लामी तालीम से वाकफियत नहीं और उस बिना पर बगैर सोचे समझे मुसलमानों पर ख्वाह एतराज जड़ देते हैं। हालांकि दुर्र मुख्तार जो मुसलमानों की मुतबर कानूनी मजहबी किताब है उसमें लिखा है,
यहाँ तो सिर्फ हुक्म की अतात का अंदाजा और इम्तिहान मकसूद है। जिस तरह फरिश्तों से खाकी पुतला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया, इसी तरह अहले इस्लाम से काबे की तरफ सजदा कराकर अपने फरमाबरदारों को आजमाया और दिखाया। नेज़ फरिश्तों और इंसान जैसे अशरफुल मखलूक से खुदी और तकब्बुर के बुत को तोड़कर अपने कादिर व मुख्तार और मालिक होने का मुजाहिरा कराया। क्या हम ऐसी कुदरत वाले हैं कि आला को अदना की तरफ, बड़े को छोटे की तरफ झुका ही नहीं देते, बल्कि सजदे जैसी हरकत करा देते हैं। जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। ये कुरान शरीफ की एक आयत है। वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पारा है 3 और सूरत है आले इमरान। आले इमरान की आयत है। इसका तर्जुमा क्या है? जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, तेरे हाथ पर भलाई है और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। जवाब, जिस्मानी इबादत की खूबसूरती और उसका हुस्न इत्तफाक और इत्तिहाद की सूरत में होता है, और इत्तिहाद की सूरत बगैर एक तरफ मुतवज्जा हुए हासिल नहीं हो सकती। इसलिए उस इबादत को इत्तफाक वगत की सूरत में लाने के लिए नमाज के अंदर काबे की तरफ मुंह करने को जरूर करार दिया गया। जब तक इंसान एक तरफ ध्यान नहीं करेगा, एक तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, तो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तो हमें क्या बताया अल्लाह ने? काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। पूरा रुख हमारा काबे की तरफ होना चाहिए, यहाँ तक के पैरों की उंगली भी। ठीक है ना? सवाल, अगर नमाज के लिए किबला जरूरी और लाजमी था, तो बैतुल मक़दस जो अहले किताब का पहले से किबला था, उसको ही बस सतूर किबला कर दिया जाता। नए किबले की क्या जरूरत थी? इसका जवाब क्या है? भाई जब पहले से वो किबला था, काफी दिन उधर ही नमाज पढ़ी है सालों तक, तो वही रहने देता अल्लाह ताला। तो उसका जवाब क्या है? अल्लाह ताला ने इस काबे की तरफ हमें क्यों हुक्म दिया है? इसका दूसरा जवाब है, अगर बैतुल मुक़द्दस एक पैगंबर यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। बैतुल मुक़द्दस किसने बनाया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और काबा पहले फरिश्तों ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बना। और खाना का 5 पैगंबरों का बनाया हुआ था। कितने पैगंबरों का बनाया हुआ था? 5। और बैतुल मक़दस एक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ठीक है ना? और इसे 5 नबियों ने बनाया था। कौन कौन से? 5 पैगंबरों का बनाया हुआ था। अव्वल उसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने डाली। सबसे पहले किसने बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा को देखो कब का है खाना काबा? जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे, तो पहले आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद डाली। फिर जब तूफान नूह में उसकी तामीर को नुकसान पहुंचा, तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया। जब पानी का अजाब आया, अल्लाह ने भेजा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो हर चीज खत्म हो गई थी सिवाय उसके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था। ठीक है ना? हर चीज फना हो गई थी, सब खत्म हो गई थी। तो बैतुल मक़दस खाना काबा अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया था। ठीक है? अब उसकी बुनियाद वगैरह कुछ पता नहीं चली। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी 5 पैगंबरों को, जब तूफान नूह में उसकी तामीर को नुकसान पहुंचा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी मरम्मत की। उसके बाद हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, बाप बेटों ने की। फिर सबसे पहले किसने किया? आदम अलैहिस्सलाम ने। याद रखने की बात है ये। फिर किसने की? नूह अलैहिस्सलाम ने। फिर कौन से नबियों ने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। ठीक है ना? कितने हो गए? 4 हो गए भाई, 4 हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, 4 नबी हुए। अलैहिस्सलाम ने असर नूह की तामीर की, अपने हाथों से फरमाई। उसके बाद जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ मिलकर उसकी तामीर की। कितने नबी हो गए? सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, लास्ट में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और बीच में 3 थे। पहले नूह अलैहिस्सलाम थे, फिर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। याद रखना है।
اور مذہب اسلام تمام پیغمبروں کی شریعت اور ان کے مذہب کو جامع تھا، اس لیے ابتدا میں بیت المقدس ہی ہمارے لیے قبلہ رہا، ٹھیک ہے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کی شریعت پر عمل ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وغیرہ کے قبلے کو قبلہ بنا دیا گیا، بعد میں اسی کو اللہ تعالی نے قبلہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 5 نبیوں نے تعمیر کیا ہے تاکہ ان پیغمبروں کے قبلے کی بھی ہم وارث ہو جائیں، بیت المقدس کے بھی وارث بنے اور اس کے بھی 2 قبلے ہمیں ملے۔ نیز کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی جناب باری میں ان 5 خلیل جلیل القدر پیغمبروں کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے، اے اللہ میں اس قابل کہاں کہ میری نماز تیری شان کے شایان اور قابل ہو، لیکن ان اپنے 5 پیارے پیغمبروں کے طفیل اور صدقے میں جنہوں نے یہ کعبہ بنایا، میری اس ناقص نماز کو قبول فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ 5 نبیوں نے اسے بنایا، تو ہم کیا ارادہ کرتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اے اللہ میری نماز تو اس قابل ہے نہیں، نہ میں اس لائق ہوں، لیکن تیرے 5 نبیوں کے طفیل جنہوں نے یہ بنایا ہے تو میری نماز کو قبول فرما۔